कुत्ता बना देते हैं, बिल्ली बना देते हैं ना, उसके पीछे भी एक प्रोसेस है। अच्छा, ये एक्चुअल में एक्चुअल में हो सकता है होता है, सर? होता है एक्चुअल में, ठीक है। उसमें क्या होता है, कुछ मंत्र होते हैं। अगर आपको किसी को कुत्ता बनाना है ना, तो कुत्ते की खोपड़ी काटनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो स्वागत है तरुण शर्मा शो में फिर से। और आज का एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक मैजिक के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं तंत्र मंत्र के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं जिन्नों के ऊपर, जिन्नातों के ऊपर, भूत प्रेत पिशाच डाकनी सब के ऊपर। पर एक वार्निंग भी है कि भाई जिनका थोड़ा सा दिल छोटा है और जो थोड़ी सी ऐसा डर जाते हैं जल्दी से, वो ज़रा लाइट जला के ये एपिसोड देखें, रात को अंधेरे में देखने की कोशिश ना करें। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो भी एक कपल हैं, जो कि रेयरली हम लोग देखते हैं कि इस फील्ड के अंदर एक कपल का होना। तो जो आज हम लोग के साथ गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर अक्षय कृष्णा और गुरु माँ अंकिता जी। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सर, वेलकम टू द शो। आप थैंक यू। थोड़ा सा अपने बारे में दोनों प्लीज़ बता दीजिए। देखिए सर, मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ और मेरी वाइफ है, ठीक है। और मैं पेशे से तो एक डॉक्टर हूँ, नेचुरोपैथी, ठीक है। और इस फील्ड में भी मैं आ गया हूँ। इस फील्ड में आने का आ गया हूँ तो मैं फ्यूचर ट्रांसफॉर्मर भी हूँ एक तरीके से, और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी हूँ, अच्छा, ठीक है। तो इस फील्ड में मैं वर्क करता हूँ, बाकी ये बताएंगे आपको, ठीक है। बताइए अंकिता जी। बाकी मैं साधिका हूँ, माता की, माता बगलामुखी की। और लोगों को जिस भी तरीके से जो भी प्रॉब्लम होती है उन्हें हम क्योर करते हैं, चाहे वो किसी तंत्र मंत्र से पीड़ित हो रहे हो, या किसी के घर में दिक्कत है, या फिर किसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी से परेशान है, बहुत पुरानी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से परेशान है, जिनको कहीं भी रिलीफ नहीं मिला है, तो उन पे वर्क करते हैं। और वो बिल्कुल सही होके जाते हैं हमारे पास से। आपने अभी बोला कि आप बगलामुखी माता की साधिका हैं, हाँ, उसका क्या मतलब होता है? कि मैं महाविद्या माता बगलामुखी है। अच्छा। माता पार्वती का एक रूप है जो ब्रह्मास्त्र विद्या है, और संसार की कहा जाए तो सबसे बड़ी विद्या है वो। और उनकी मैं साधना करती हूँ। अच्छा, आप दोनों से एक सवाल है मेरा कि हम लोग जैसे दिल्ली में तो हम लोग देखते हैं जब जागरण वगैरह होता है ना, तो जागरण जब ख़त्म होने वाला होता है तो किसी ना किसी के ऊपर माता आती है। और मैंने पहाड़ों में भी देखा है, मंदिरों के अंदर जब पूजा हो रही होती है या जब शाम की आरती हो रही होती है, तो उस टाइम पे भी किसी ना किसी के ऊपर माता आ रही होती है। तो वो क्या होता है? वो क्या कोई वाकई में देवी शक्ति उनके अंदर आती है? अगर कहा जाए तो माता की सवारी मुझ पे भी आती है, ठीक है। मुझ पे माता की सवारी आती है जो माता अंश रूप में है। अच्छा। और ये चीज कैसे हुई? पिछले जन्म में मैं तांत्रिक थी, माता काली की मैंने सिद्धि कर रखी थी। और वो सिद्धि, जब कहा जाता है कि अगर आपने सिद्धि की है तो वो आपके हर जन्म में साथ चलती है। तो आपको कैसे पता चला आप पिछले हाँ, जन्म में मैं तांत्रिक बताती थे? हूँ आपको। तो वो ही शक्ति मेरे साथ इस जन्म में भी आई। जब मैं 5 साल की उम्र में थी तो मुझे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुआ करते थे। तो उस वक्त तो फिलहाल कुछ समझ में नहीं आया। फिर जब मैं टीन एज में आई तब भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मैं महसूस किया करती थी। एंड अपने आप ही मुझे ये इंडिकेशन मिलता था कि ये सामने वाला बंदा कल को धोखा दे सकता है। तो एक शक्ति मुझे अवेयर करती थी। एक तरीके से मैं बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे अपना वर्क भी कर रही थी। एंड मेरा एक एम था कि मैं अच्छे से बुटीक मैनेजमेंट वगैरह, फैशन डिजाइनिंग वगैरह किया था मैंने यही मेरी शादी फिक्स हुई। देन मैंने सोचा कि ठीक है, शादी के बाद मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करूंगी, बुटीक खोलूंगी। सभी चीज़ों की प्रिपरेशन हो चुकी थी। और शादी के बाद में, फिलहाल शादी के पहले मुझे माता ने साक्षात दर्शन दे रखे थे। और साक्षात दर्शन दिए तो मैं सोचती थी कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ पावर है, नेचुरल पावर। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी इस बात की जिक्र किया था शादी के पहले। उसके बाद जब शादी हुई हमारी, तो नवरात्रि आती है, तो नवरात्रि के पहले दिन मुझे, मतलब नवरात्रि के पहले जो अमावस्या आती है, तो अमावस्या के दिन मुझे माता फिर से साक्षात दिखती हैं और कहती है कि मैं आ रही हूँ। तो मैं ये बात नहीं समझ पाती कि क्या है ये। फिर नवरात्रि के पहले दिन से मेरा पूरा शरीर भारी था। फिर कन्या पूजन होता है, कन्या पूजन के बाद मैं बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ। और मैं पूजा पाठ वगैरह सब करती थी, सप्तशती वगैरह। तो वैसे बचपन से मैं नास्तिक थी, शादी के बाद पूजा पाठ करने लग गई थी मैं। तो फिर शाम के समय में एक मंदिर में जाती हूँ, दिन मुझे वहाँ महसूस होता है कि कुछ एक्टिविटी मेरे शरीर में हो रही है।
फिर मैं घर आती हूँ एंड पूजा वगैरह करने के बाद में फिर से मुझे माता, मतलब मैं बेहोश हो जाती हूँ। बेहोश होने के बाद फिर से मुझे माता दिखती है कि मैं आ गई हूँ। उसके बाद मुझ पे आती है माता की सवारी। जब वो सवारी आती है या जब सवारी आई तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। मुझे नहीं पता उस वक्त क्या हुआ, लेकिन जब सवारी गई तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पाई। फिर उसके बाद मैं बहुत जगह गई कि मुझे मतलब लगता है कि मेरे ऊपर भूत है, आप सही करो सही करो। देन मेरे हस्बैंड के गुरु थे जो अघोरी हैं, तो मैं उनके पास जाती हूँ। अब मैं जिनके पास भी जाती थी वो हाथ जोड़ लेते थे कि भाई हमसे तो मतलब ये तो माता है, हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो मैं कहती थी माता आई कैसे, जब मैं नास्तिक थी तो माता आई कैसे। फिर इनके गुरु थे, एक अघोरी थे, तो मैं उनके पास गई। फिर मैंने ये कहा कि मेरे को भूत आता है, आप इसे हटाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तेरे पर भूत नहीं, तेरे पर माता का अंश है। मैंने कहा मैं कैसे मानूं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है अभी तू पहले गुरुमुख हो जा। उन्होंने मुझे गुरु मंत्र वगैरह दिए। फिर उन्होंने कहा तू जपना स्टार्ट कर। मैंने जपना शुरू किया। देन एक ट्रेवल होता है, जब हम गुरु मंत्र या फिर कोई भी मंत्र साधना करते तो हमें कुछ लाइट्स दिखती हैं, फिर उसके अंदर हम जाते, फिर ब्रह्मांड की सैर होती है। ब्रह्मांड में जाने के बाद में आज जो ग्रह होते हैं उनके आपको आवाज़ें भी आएंगी। अब आप हर चीज देख सकते हो, फिर आप देवी देवता के लोक भी घूम सकते हो। वो सब होने के बाद में पास्ट लाइफ गई मैं अपने। जब मैंने अपना पास्ट लाइफ खुद देखा कि मैं तांत्रिक हूँ, मैंने क्या क्या काम किया है, क्या क्या मतलब कैसी कैसी साधनाएं की हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत अच्छे कर्म भी किए थे। पिछले जन्म में मैं भी बली वली बहुत अच्छे से दिया करती थी। देन वो शक्ति ही मेरे साथ चल रही थी। जब मैंने उस चीज को देखा कि हाँ मैंने सच में वो चीज की है, तब मैंने माना। लेकिन मुझ पे जो सवारी आती है, अगर वो मेरे घर का जागरण हो और नवरात्रि का समय हो या पहले दिन या 7वें दिन हो, तभी मुझ पे सवारी आती है। जो सवारी मुझ पे साल में बस एक बार आती है, चैत्र की अमावस्या पे। ये कैसे पता चले कि ये ये मैं बताती असली हूँ। है नकली है? अब मैं बताती हूँ, जो जागरण में या फिर मंदिर में घुसते साथ ही सवारी आती है, तो आप ये देखोगे कि जिन पे भूत प्रेत होता है उन वो अगर जैसे अगर मेरे सामने बैठेंगे तो मैं ये नहीं कहूंगी मेरे पर सवारी है। सामने अगर कोई भूत प्रेत है मैं बैठूंगी तो अब इससे बात है कि वो उस उनके ऊपर वो फिर से सवारी आएगी। इसी तरह मंदिर के अंदर जो ऊर्जा होती है, वहां पे जैसे ये एंटिटी घुसती है ना, वो कंट्रोल खोती है। देन उसके ऊपर सवारी आती है। अब कुछ सवारियां इतनी स्ट्रांग होती है कि वो मंदिर शक्तिपीठ तक में भी जा सकती हैं। तो ये भूत प्रेत की सवारियां होती है, क्योंकि माता की जो सवारी जो अंश रूप में मिलती है वो सच्ची सवारी होती है। और 1 लाख में वो केवल 10 लोगों को मिलती है। ये तो ये इंडिया में तो फिर इस हिसाब से बहुत सारे होंगे जिनके ऊपर सच्ची में आते हाँ, होंगे, सच्ची क्योंकि सवारी मैं हम मानती हूँ लोग कि तो होगी। ऑलमोस्ट 150 करोड़ है। नहीं नहीं, इंडिया देश ही उसका है, राम का देश है इंडिया, तो क्यों नहीं होगा, ये हाँ। बताइए। और उत्तराखंड में आप देखोगे कि सबसे ज्यादा देवी देवता के केसेस पाए जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड जो जगह है ना वो बहुत ही जागृत जगह है। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हो कि माता आती है, तो सब पे माता ही आती है? और भी तो देवी देवता हैं, वो भी तो? हाँ हाँ, नहीं, माता आती है। मैं इस चीज को ये कह सकती हूँ कि जो माता का फॉर्म है, आप देखोगे कि किसी भी तरीके से सृष्टि में प्रॉब्लम हुई है, जैसे किसी असुर ने प्रहार किया, तो देवी देवता सबसे पीछे हो जाते हैं। आगे कौन आता है? पार्वती का रूप आता है। तो पार्वती का नया नया रूप आता है। लेकिन असुरों से लड़ने के लिए या फिर किसी को क्योर करने के लिए काली या दुर्गा ही आती है। ठीक है, कोई महाविद्या नहीं आती। तो महाविद्या की सवारी इसलिए नहीं आती है। अब आप कहोगे महाकाली महाविद्या है, ठीक है, तो भद्रकाली के रूप में आती है वो। कभी भी महाकाली का अंश अच्छा, नहीं आता। महाकाली भद्रकाली में भी फर्क है? फर्क है। महाकाली शमशान वासिनी है, अच्छा। महाकाली महाविद्या है। और वो क्रूर है, मतलब बहुत ही, अगर मैं कहा जाऊँ कि जो दिखाते कि बहुत एग्रेसिव है, मार काट करनी है और खून पी रही है, तो वो महाकाली है। और उनका सौम्य रूप, बहुत ही शांत रूप, जो अपने बच्चों के लिए शिव से भी लड़ जाए या किसी असुर के लिए भी शिव से लड़ जाए, वो भद्रकाली का रूप होता है। तो सर एक बात बताइए कि ये क्या क्या सिद्धियां होती हैं, क्या क्या सिद्धियां होती हैं, क्या क्या सिद्ध किया जा सकता है, और उनसे क्या क्या करवाया जा सकता है या क्या क्या नहीं करवाया जा सकता? सिद्धि तो देखिए कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। और इस दुनिया में हर चीज़ों को आप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा है उसको आप सब सिद्ध कर सकते हैं, अगर आप सक्षम हैं। तो सिद्धियाँ कई प्रकार की होती हैं, मैं यहाँ पे गिना नहीं सकता, ठीक है। अच्छा। करोड़ों बोल सकते हो, इन्फिनिटी कह सकते हो आप सिद्धि के बारे में, ठीक है। आपको भी सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है। कोई मुझे भी सिद्ध कर सकता है, ठीक है। मतलब मुझे, मतलब मेरी सोल को? आपकी सोल को सिद्ध कर सकता है, ठीक है। आपको ऐसे भी सिद्ध कर सकता है कोई, ठीक है। आपका नाम जाप करेगा कोई, ठीक है,
आप उसके दीवाने हो जाओगे, ठीक है। एक तरीके से आपको नाम जाप करेगा, आप उसके वश में, वो तो एक वशीकरण टाइप हो ठीक गया। है, हाँ। तो सीधी करना हुआ एक तरीके से, ठीक है। बाकी जो सिद्धियां हैं, 10 महाविद्याएं हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और सिद्धियां, जो बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं, और छोटी छोटी सिद्धियां तो बहुत ही ज़्यादा है। जो 10 महाविद्या हैं, तो हर महाविद्या के गणेश होते हैं, हर महाविद्या के हनुमान होते हैं, और हर महाविद्या के भैरव होते हैं। अच्छा। कोई भी महाविद्या मतलब कोई भी देवी, पार्वती का कोई भी रूप बिना भैरव के, बिना गणेश के और बिना हनुमान के नहीं चलता है। अच्छा। माँ अपने बेटे को, मतलब वो स्त्री है, जैसे आप देखोगे कि मैं स्त्री हूँ, तो अगर मेरे पास शक्तियाँ, मैं बहुत सुंदर हूँ और मेरे पास शक्ति भी है और मेरे पास पावर है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी निगाह मेरे पे होगी, ठीक है। तो मुझ तक पहुंचने के लिए, मेरी सिक्योरिटी के लिए आगे हनुमान है, पीछे भैरव है, ठीक है। और उन सब तक पहुंचने के लिए आगे गणपति बैठे हैं। ये एक प्रक्रिया होती है। 10 महाविद्या के 10 भैरव हैं, बस धूमावती के भैरव नहीं है, क्योंकि ये धूमावती माता महाविद्या है, जैसे 10वीं महाविद्या है वो। और 9 महाविद्या के भैरव हैं। 10वीं महाविद्या जो धूमावती, उनके भैरव नहीं है, क्योंकि उन्होंने शिव को निगल लिया था और वो विधवा हो गई थी। तो सुहागन महिलाएं हर किसी की साधना कर सकती हैं, धूमावती की साधना नहीं कर सकती। और धूमावती का उपयोग किसी के मारण के लिए भी होता है, किसी को मारने के लिए, मतलब गलत कामों में प्रयोग होता है। अच्छा, धूमावती का। हाँ, अगर मुझे आपको दरिद्र बनाना है, अच्छा। तो मैं धूमावती के अगर मंत्र पढ़ के चला दो, या धूमावती की सिद्धि की है, अगर आपके पीछे धूमावती छोड़ दिया, तो दुनिया का कोई इंसान आपको क्योर नहीं कर सकता है। आलक्ष्मी भी बोलते हैं उनको। आलस आलक्ष्मी, लक्ष्मी का दूसरा रूप। लक्ष्मी अच्छा, का मतलब दूसरा रूप। ब्लैक टाइप हो गया, मतलब हाँ, उल्टा हाँ। ऑपोजिट उनका। बिल्कुल ऑपोजिट, वो जहाँ जाएंगी दरिद्रता ही आएगी। अच्छा। और 9 महाविद्या के भैरव हैं। 9 महाविद्या मतलब माता हमेशा सुहागन है, लेकिन एक जगह पे उन्होंने शिव को निगल लिया था और वो विधवा हो गई थी, तो उनके मंदिर में भी विधवा स्त्रियां नहीं जाती हैं। विधवा जा सकती हैं, शादीशुदा नहीं जा सकती। शादीशुदा, जिन्होंने सिंदूर लगा रखा है, जिनका पति जिंदा है, वो नहीं जा सकते उनके मंदिर। अच्छा, इनके मंदिर भी हैं, क्योंकि अगर ये आप बोल रहे हो कि अलक्ष्मी है, तो फिर इनकी पूजा भी हो रही है। धूमावती की पूजा, धूमावती महाविद्या है, पूजा होती है उनकी। उनके पुरुष ही कर सकते हैं, लेकिन अच्छा। स्त्री नहीं करती है। उनकी साधना केवल पुरुष करते हैं। बाकी 9 महाविद्या के, जैसे मैंने बताया कि उनका एक फॉर्म होता है, तो महाविद्या की अगर आप साधना करना चाहते हो तो उसके चरण होते हैं, और उनके अंग देवी देवताओं की भी साधनाएं होती हैं, उसके बाद आप महाविद्या तक पहुंच सकते हो, अच्छा। है ना। और अब आप कहोगे दूसरी सिद्धियों के बारे में, तो भूत प्रेत की भूत सिद्धि। प्रेत की सिद्धि के लिए है, अगर कोई औरत है वो अमावस्या के मंगलवार या शनिवार को मरी है, तो वो मसानी का रूप लेती है, लेगी लेगी लेगी। और चाहे उसके कर्म कुछ भी हो। कुछ भी हो, अगर अमावस्या की मंगलवार या शनिवार में हुई है उसकी डेथ, तो वो मसानी बनेगी। अब किस तरह की मसानी बनती है वो तांत्रिक के ऊपर फिक्स होता है। अच्छा। क्योंकि तांत्रिकों को पता रहता है, वो शमशान की ताक में रहता है। आप देखोगे जो भी जागृत शमशान होते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 4 जागृत शमशान है जहाँ पे साधनाएं होती है। बाकी सभी साधना, मतलब सभी शमशान में साधना करने का कोई मतलब नहीं है। वो 4 जागृत वाले कौन से हैं? त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर का शमशान घाट, और महाकालेश्वर उज्जैन उज्जैन। नासिक का त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन का महाकालेश्वर, बनारस का काशी का आप देखो मणिकर्णिका घाट, और बंगाल का काली घाट। अच्छा, उस एक जो मंदिर है हमारा असम में, कामाख्या, उसमें भी तो काफी सिद्धि और वो सिद्धि करने का फॉर्म क्या होता है, अगर पुरुष वहां पे साधना कर रहे हैं तो उन्हें नथनी डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी? नथनी। नथ, अच्छा। मतलब उन्हें औरत का फॉर्म, मतलब एक हिजड़े का फॉर्म बनाना पड़ेगा, ट्रांस बनना पड़ेगा उनको। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे माता का जो गुप्त अंग है ना, तो भैरव एंट्री नहीं देगा साधना के लिए। ओ, भैरव है ना वहाँ पे रक्षा के लिए। हर देवी के रक्षा करते हैं ना भैरव जी। तो वहां पे अगर आप साधना कर रहे हो तो भैरव आपको अच्छे से पटक सकते हैं। और होता भी है शमशान में, जब हम साधना करते हैं ना, तो आप समझ सकते हो शमशान में आप कोई भी साधना करो, और अगर आपके पास पावर नहीं है तो 2 धारी तलवार होती है, या तो वो आप पे चलेगी या किसी और चीज पे चलेगी। वो मैंने सुना भी है ना, जब तांत्रिक अगर कुछ ज्यादा गलत काम कर रहे होते तो उनकी खुद की भी हालत टाइट होती है, ऑटोमेटिक डेथ हो जाती है, पता नहीं चलता कि क्यों हुई। ये 2 धारी तलवार तब काम करती है जब कोई तांत्रिक सब साधना करता है, जब सब पे विजय प्राप्त करना चाहता है, सबके माध्यम से शिव के पास पहुंचना चाहता है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि ये प्रतीक है
काली, जैसे शिव के ऊपर काली ने पैर रखा हुआ है, सब साधना उसका ही मतलब है एक तरीके से। अच्छा। हाँ, तो तभी ये प्रॉब्लम होती है, अगर उसमें थोड़ी सी भी चूक हो गई ना, तो साधक जो कर रहा है वो सीधे। साधना जो है, वो जो सिद्धियां हैं, वो इन 4 शमशान में जाके ही करनी पड़ती है। ये 4 जागृत शमशान है। अगर आप इनके अलावा किसी और शमशान में जाके साधना करते हो तो आपको शमशान जगाना होगा। अच्छा। हाँ, शमशान जगाना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। शमशान जगाने का मतलब उसमें जितने भूत प्रेत हैं आप सबको जगाओ और सब एक साथ लड़ने आ जाएंगे, फिर प्रोटेक्शन करो। और जागृत शमशान में है कि वो जगा हुआ शमशान है, आप वहां जाओ, अपने घेरा लगाओ, आप आराम से साधना कर सकते हो। अच्छा, अभी हम सिद्धियों की बात कर रहे हैं, तो पहले 2-3 एंटिटीज के बारे में मुझे मालूम है, जैसे कर्ण पिशाचनी हो गया, या डाकनी हो गया, या एक और 1-2 चीज़ें और हैं, यक्षिणी हो गया। तो इनको कैसे सिद्ध करते हैं? ये भी इसी सेम प्रोसीजर है इनका भी? तो कर्ण पिशाचनी की साधना शमशान में भी होती है, घर में भी होती है। शमशान में 3 दिन की साधना होती है और घर में इनकी 41 दिन की साधना होती है। और जब इनकी साधना होती है तो पूरी तरीके से मलिन रहना पड़ता है। मलिन मतलब? मलिन मतलब गंदा रहना पड़ता है। आप ब्रश नहीं करोगे, नाखून नहीं काटोगे, और टॉयलेट और पॉटी या फिर जो भी आप मतलब अपना मल मूत्र का त्याग करते हो, एक ही कमरे के अंदर रहोगे। कमरे के आप बाहर नहीं जा सकते हो, उसी कमरे में करोगे। और आपको अगर प्यास लगे तो आप अपना मूत्र पी सकते हो, पानी नहीं पी सकते? पानी नहीं पी सकते हो। और जिन्नात की अगर साधना करते हो आप तो भी यही फॉर्म होता है। ठीक है, ये दो जो साधनाएं हैं वो एक ही तरीके से तो होती है। जिन्नात और ये कर्ण पिशाचनी, ये एक ही टाइप की चीजें हैं? टाइप मैं एक नहीं कहूंगी, सब अलग अलग है, लेकिन इनकी साधना का जो तरीका होता है ये यही होता है। अच्छा। अगर कोई जिन्नात की भी साधना करता है तो उसे यही चीज करनी पड़ेगी। जिन्नात में भी खबीज जिन जो होता है उसकी साधना में ये होता है, खबीज होता है जो अच्छा। ज़्यादातर लेडीजों को पकड़ता है, उनका अच्छा। आशिक बन जाता है। ठीक है, ये जो जिन्नातों से परेशान होती है ना लेडीज, जी। वो ज़्यादातर ये खबीज से ही होती है। अच्छा। खबीज होता है, एक हन होता है, 2 वैरायटी होती है। जो हन होता है वो कुत्ते की फॉर्म में होता है, वो सपने में कुत्ते की फॉर्म में दिखेगा आपको, अच्छा। बहुत बड़ा कुत्ता दिखेगा। वो भी जो जिन्न होते हैं पूरे सब अय्यास होते हैं। अच्छा। वो क्या, हाँ अय्यास ही होंगे जितने भी होंगे जिन्नात। ठीक है, और वो लेडीज के पीछे लगे रहेगा, छोड़ता नहीं है। अगर उसकी शादी हो गई है तो पति की नहीं बनेगी उसकी, ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो जिन्न और जिन्नात में भी फर्क है, और ये तीनों करते क्या है सर? एक तो कर्ण पिशाचनी का मुझे आप बताओ थोड़ी सी, पहले कर्ण पिशाचनी के बारे में बताओ कि वो करती क्या है। कर्ण पिशाचनी जो है सिद्धि कर लिया आपने, वो आ गई तो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमने उन्हें माँ रूप में सिद्ध किया है या बहन रूप में सिद्ध किया है। हाँ। ठीक है, तो माँ और बहन के रूप में वो सिद्ध नहीं होती। माँ और बहन के रूप में सिद्ध करने का मतलब है कि वो माँ की तरह प्रोटेक्ट करेगी, बहन का मतलब है कि बहन की तरह प्रोटेक्ट करेगी और गलत संबंध नहीं बनाएगी। पर कर्ण पिशाचनी का ये उद्देश्य नहीं होता। अगर ये आई आपके पास में तो एज अ वाइफ ही है? हाँ, वाइफ के थ्रू ही मतलब वाइफ के फॉर्म में ही आएगी, पत्नी रूप में ही रहेगी और पत्नी के तरह इसके सारे संबंध आपसे बन जाते हैं। आप किसी पराई स्त्री के ऊपर नजर भी डालोगे तो आपकी जान तक भी ले सकती है। अच्छा। अगर आपकी पत्नी है तो आपको उससे संबंध तोड़ना पड़ेगा। और जो भी एक पत्नी का धर्म होता है, अगर पति को निभाना है, वो सारी चीजें आपको निभानी होती है। और ये क्या करती है, भूत और वर्तमान बताने में सक्षम होती है। भूत और वर्तमान? भूत और वर्तमान, नाम के सहित, जगह के सहित, डेट के सहित, ये A to Z चीज बिल्कुल एग्जैक्ट बताने में सक्षम होती है। लेकिन अगर आप किसी का पता करना चाहो कि क्या प्रॉब्लम है अगले को, तो आप बता सकते हो। लेकिन अगर क्योर करने की बारी आएगी तो ये क्योर नहीं करेगी। नाम भी बता सकती है किसने किया है आप पे। हाँ, लेकिन इसे सही नहीं करेगी, ये क्योर नहीं करेगी, ये सक्षम नहीं है। अच्छा। और जो जिन और जिन्नात हैं वो उनकी क्या पावर्स हैं? देखिए, जिन तो एक अलग चीज़ हो गई और जिन्नात एक अलग चीज़ हो गया। जिन तो हम समझ सकते हैं, जैसे अल्लादीन वाला है, वो उसको जिन बोलते हैं। ये सऊदी अरब की एक प्रजाति है, प्रजाति है। जैसे हमारे भगवान है, ठीक है, भैरव हो गए, उधर ऐसे जिन्नात हो गए, वो जिन हो गए, सॉरी। ओके। ठीक है, जिन्नात एक अलग कैटेगरी है। ठीक है, तो जिन में भी कई तरह के जिन होते हैं। तो जिन हो गया ये मरीद, इसको मरीद जिन बोलते हैं। जो अल्लाह के पास था मरीद था, ठीक है, जो हुक्म मेरे आका उसके कहने पे तो 3 विशेष मांग लो तो काम पूरा होता था। ठीक है, और एक होता है इफ़रित जिन। इफ़रित? हाँ, ठीक है, उसका काम ये होता है
कि अगर उसने वो आपके पीछे लग गया है, ठीक है, तो आपका रूप ले सकता है वो। अगर अच्छा। उसने आपको चख लिया, आपका उसने ब्लड चख लिया या आपसे टच हो गया हो, तो वो रूप चेंज करने में माहिर होता है। तो अगर आपकी वो प्रत्यक्ष भी होता है, उसमें एक एनर्जी होती है, प्रत्यक्ष सामने मैनिफेस्ट हो जाएगा आपके सामने, ठीक है, दिखेगा आपको, ठीक है। अच्छा। तो जैसे उसको सब आशिकी होते हैं ये, ठीक है। अगर आपकी बीवी उसको पसंद आ गई ना, तो आपको एक भंवर में फंसा देगा और आपकी जगह वो चला जाएगा। और जिन्नात? और जिन्नात की भी यही कहानी। जिन्नात में ये होता है, जो मुस्लिम लोग होते हैं, ठीक है, जो जिनके कर्म थोड़े ठीक नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो जिन्नात कैटेगरी में चले जाते हैं। इसमें कई कैटेगरी होती है इसमें भी। एक तो मैंने शायद अभी बताया था आपको, एक हन होता है, एक खबीज होता है, एक सैयद होता है, एक शेख होता है, अच्छा। ठीक है। तो इनको जिन्नात बोलते हैं। इनको सिद्ध करने के बाद ये जो बुरे तांत्रिक होते हैं उनको वो स्त्रियों पे छोड़ देते हैं, अच्छा। जिससे वो पीड़ित हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, और कोई उनको छुड़ा नहीं पाता, क्योंकि ये शादी कर लेते हैं। ओह। लेडीज़ जो होती हैं उनसे शादी कर लेते हैं ये। अब जब शादी कर लिया तो पति रूप में ये क्या कहते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं, पत्नी रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर छुड़ाना मुश्किल हो जाता है इनको। तो आप लोग इनसे छुटकारा दिला सकते हो? दिला तो सकते हैं। कर्ण पिशाचनी से भी छुटकारा मिल सकता है? कर्ण पिशाचनी से छुटकारा बहुत मुश्किल है। अच्छा। आपने एक बार से इनविटेशन दे दिया, बुला लिया, तो पत्नी से पति को कौन अलग कर सकता है। और जैसे जिन्नात है, जिन्नात ने शादी की, वो सपने में आके शादी कर लेता है, ठीक है, उनका मन, उनको आज शादी करनी है, आज आए कर ली शादी। वो अपनी मर्जी से कर रहा है, वो इनविटेशन नहीं दे रहे हो आप। लेकिन जो कर्ण पिशाच नहीं है उसको आप इनविटेशन दे रहे हो, अच्छा। ठीक है, तो उसको हटाना इसलिए ज़्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट। हटती भी नहीं है, 1% अगर कोई होगा तो हटा सकता है, लेकिन ये समझ लीजिए कि आपकी मृत्यु निश्चित है अगर आप उसे हटाना चाहोगे तो। तो सर ये तो सारे उल्टे काम करने वाली चीज़ें हो गई। कुछ वाइट पॉजिटिव चीज़ें भी हैं इनमें? पॉजिटिव तो अगर आप कहोगे तो मैं तो नहीं मानती पॉजिटिव हैं। और यक्षिनी अगर आप कहोगे तो यक्षिनी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, पर यक्षिनी का भी यही रोल होता है। अगर अपने जैसे मैं स्त्री हूँ तो मैं बहन या माँ रूप में सिद्ध करूंगी, वो हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई मर्द उनकी साधना कर रहा है तो यक्षिनी भी कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती हैं। तो इनके पास भी एक तरीके से कभी कभी कहा जाता है कि ये माता का ही फॉर्म है। अच्छा। तो ये जो 6 यक्षिनियाँ होती हैं वो अलग होती हैं, वो माता का फॉर्म होती हैं, मतलब माता का रूप होती हैं, एक तरीके से माता का अंश होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और बाकी जो यक्षिनियाँ होती हैं ये स्वर्ग से निकाली गई हैं। अच्छा। ठीक है, स्वर्ग में मतलब जैसे जो यक्षिनी थी, यक्ष थे, देवी देवता थे, सब स्वर्ग में एक साथ रहते थे। पर ये यक्षिनियाँ इन्होंने कुछ गलत काम किए जिसकी वजह से इनको स्वर्ग से निकाल दिया गया। ठीक है, तो ये जब आप इनका असली रूप देखोगे ना, ये गंदी यक्षिनियों का, इनकी भी साधना होती है। और कोई मर्द अगर करे तो सेम ये उसी फॉर्म में पत्नी रूप में आती हैं, उसका काम करती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं करती, करने में सक्षम होती है ये काम। और इनको भी हटा पाना मुश्किल होता है, लेकिन ये हट जाती है। अच्छा। हाँ, इनको यक्षिनी सिद्ध करने का एक फायदा है। देखिए जो यक्षिनी होती है ना, वो यक्ष प्रजाति की होती है, और यक्षों के पास सबसे ज़्यादा धन है, ठीक है। तो आप ज़्यादातर लोग उनको इसके धन के लिए ही सिद्ध करते हैं, अच्छा। यक्षिनियों को। और यक्षिनी जल्दी सिद्ध हो जाती है और यक्ष भी जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। और अब कह सकते हैं कि जैसे यक्ष है, हम उनको धन का देवता मानते हैं और लक्ष्मी माता को मानते हैं धन का देवता। कभी किसी ने सोचा है कि इनके पास धन कहाँ से आता है? बताइए, कहाँ से आता है? इनके पास कहाँ से आता है? एक शिव का ही रूप है, स्वर्ण आकर्षण भैरव। अच्छा। वो इसके भंडारक हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं, लक्ष्मी को भी धन देते हैं। तो लक्ष्मी जी भी किसी से धन ले रही है? हाँ हाँ, और कुबेर जी को धन देते हैं वो। हाँ, कुबेर भी यक्ष हैं। अच्छा, कुबेर भी यक्ष है। अच्छा, ये मतलब इनके भी बैंक कोई और है? हाँ, इनको भी शिव का जो रूप है स्वर्णाकर्षण भैरव, उनकी भी साधना की जाती है। बहुत लोग साधना करते हैं उनकी भी। ये धन के लिए होता है। अगर स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना किसी ने कर ली तो उसके पास लक्ष्मी और कुबेर हमेशा के लिए बैठ जाते हैं स्थिर रूप में। उसे धन की कभी कमी नहीं होती है। अच्छा, इसकी तो फिर आप मुझे बता के जाना कैसे करते हैं। इसकी तो बहुत ज़रूरत है। नहीं, आप वहीं तक पहुंचो ना जहाँ सोर्स है आखिरी एंड का। लक्ष्मी और कुबेर के पीछे क्यों पड़ी है पूरी दुनिया? जहाँ से आ रहा है उनके पास। हाँ, वो जो भी है, जो डायरेक्ट कनेक्शन है उनका मुझे बता के जाना। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि सिद्धियों की, सिद्ध कर सकते हैं किसी चीज़ों को। मैंने सुना है कि लोग हनुमान सिद्ध कर रहे हैं, हनुमान जी को सिद्ध कर रखा है किसी ने शिव जी को सिद्ध कर रखा है।
ये कैसे होता है? मतलब इतने मैं एक बड़े मतलब इतनी बड़ी एनर्जी है, हनुमान जो है, उनको कोई सिद्ध कर ले और बोले भाई मेरे को ये काम आपसे करवाना है, और वो कर भी रहे हैं। देखिए ऐसा ना, सिद्धि की बात क्या है ना, इस ब्रह्मांड में करोड़ों शिव है, करोड़ों हनुमान है, करोड़ों विष्णु है, अच्छा। करोड़ों दुर्गा है। ठीक है, कि एनर्जी फॉर्म है, ठीक है, वो अंश रूप में बटी हुई है। उसको आप, आपकी जैसी साधना वैसी एनर्जी आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, कुछ समय लगता है, कुछ साल लगते हैं। ठीक है, तो आप कर लोगे। बाकी तुम बताओ क्या क्या। सिद्धि जो होती है आज के टाइम में या पहले के टाइम में कभी भी सिद्धि नहीं होती थी। कभी भी सिद्धि सिद्धि नहीं कभी होती? किसी को मिली ही नहीं है। अच्छा। अब क्यों नहीं मिली है? जो भी एक मेन आधार है, आप देखोगे शिव और पार्वती ही एक मेन आधार है। ठीक है, पार्वती से शिव को कोई नहीं जीत सकता और शिव से पार्वती को कोई नहीं जीत सकता। अब आप बजरंगबली की साधना कर रहे हो, वो भी शिव का फॉर्म है। अब आप महाविद्या की साधना कर रहे हो, वो भी माता के फॉर्म है। ठीक है, तो सिद्धि का मतलब होता है किसी के ऊपर जीत हासिल कर लेना। तो क्या आप इतने सक्षम हो कि आप शिव की पार्वती के किसी रूप में, वो महाविद्या हो या कोई भी रूप हो, ठीक है, काली दुर्गा कोई भी रूप हो, आप इतने सक्षम नहीं हो कि आप शिव से उनको, शिव के अलावा कोई और उन पे जीत हासिल मेरा तो करे। सवाल ही है कि लोग कैसे कहते हैं कि हमने सिद्ध कर तो रखा है सिद्धि हनुमान जी नहीं को। होती किसी की भी। जैसे मैं भी कह रही हूँ मैं साधिका हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे माता की सिद्धि मिल गई है। अच्छा। सिद्धि का मतलब होता है माता का आशीर्वाद मिलना। इसके भी 4 चरण होते हैं, 3-3 साल की तपस्या होती है, 12 साल में पूर्ण सिद्धि मिलती है। सिद्धि नहीं कह सकते, आशीर्वाद मिल जाता तो है। वही चीज है, आशीर्वाद को ही सिद्धि कहते हैं। अब कितने % आपने सिद्धि, मतलब जो आशीर्वाद, सिद्धि को जो मैं कह रही हूँ ये आशीर्वाद ही होता है। और माता का थोड़ा सा आशीर्वाद भी ना आपके लिए बहुत ज्यादा हो सकता है। तो अच्छा। आप अपने तपोबल से उनसे कितना आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हो सिद्धि के रूप में, क्योंकि सिद्धि का मतलब है जीत हासिल करना। तो हम उनका दिल जीत सकते हैं, ये कर सकते हैं। और अगर किसी भी देवी की या देवता की आप देवी या देवता मान के साधना कर रहे हो तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। अच्छा। अगर आप माता को माँ मान के सिद्धि कर रहे हो ना, तो माँ ऑटोमेटिक आएगी आपको आशीर्वाद देने के लिए। पति लेकिन पति मान के पत्नी मान के करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी भैरव फिर। तो अच्छे से आपकी वॉट लगाएंगे। अच्छा। और किसी भी साधना में आप देखोगे बहुत ज्यादा लोगों को रियलाइज होता है कि भूत प्रेत मार रहे हैं, माला छीन रहे हैं, किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने बाल खींच दिए, साधना के बीच में ऐसा ऐसा होता है। बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं और बहुत सारी वीडियोस भी मैंने देखी हैं। तो अगर आप किसी गलत काम के लिए किसी बड़ी शक्ति की साधना करने बैठे हो, जैसे है कि मैं धन के लिए साधना कर रही हूँ, अगर मेरा मोटिव है कि मैं जन कल्याण के लिए साधना कर रही हूँ या अपने कल्याण के लिए साधना कर रही हूँ, जरूरी नहीं कि जो भी साधना कर रहा है वो जन कल्याण ही करे। तो अपना कल्याण भी होता है, अपने कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए आप कर रहे हो माँ के रूप में, तो ठीक है। जब मेरा एक सवाल है आप दोनों से, आप दोनों इस फील्ड से हो, दोनों तंत्र मंत्र में काफ़ी महारत है, आप लोगों ने कुछ ऐसी जो जैसे कर्ण पिशाचनी हो गया, यक्षिणी हो गया, या कोई एक ऐसी कोई पॉजिटिव फॉर्म आप लोगों ने कभी सिद्ध करी है? मुझे हमको इसकी जरूरत नहीं है इस चीज़ जरूरत की। नहीं जब पड़ी। एक आप महाविद्या सिद्ध कर लेते हो ना, उसका आशीर्वाद आपको मिल जाता है, अच्छा। तो फिर इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। जो मैंने माता बगलामुखी के बारे में बताती मैं थोड़ा। जी। माता बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या है। जब सभी देवी देवता हार जाते हैं तब माता बगलामुखी आती है। ठीक है, ये किसी से लड़ती नहीं है, ये आती है बस हल्का सा स्माइल करती है और सारे असुर उनके वश में हो जाते हैं। अच्छा। इनको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ब्रह्मास्त्र विद्या, जब हर जगह हर चीज आप देखोगे, हनुमान पे कोई भी प्रहार किया तो नहीं हुआ, लेकिन ब्रह्मास्त्र फेंका तो हनुमान पे प्रहार हुआ। तो ये ब्रह्मास्त्र वही चीज है। मतलब सभी चीज जब फेल हो जाए, मतलब कहा जाता है ना कि जब काल की और देवी देवता का युद्ध होगा, ये सत्य है, परम सत्य, जब भी होना है होगा ही होगा। तो काल का और जब देवी देवता का युद्ध होगा ना, तो सभी देवी देवता जब हार जाएंगे तो इनसे लड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र विद्या माता बगलामुखी ही आएंगी। अच्छा। ठीक है, जैसे तो कि रावण की जो कुल देवी थी हाँ वो माता बगलामुखी थी। अच्छा। हाँ और रावण पे विजय प्राप्त करने के लिए राम ने भी माता बगलामुखी की साधना की। साधना करी थी। तब जाके उसने विजय प्राप्त की। इसीलिए रावण को कोई मार नहीं सकता था और रावण के पास इतनी पावर थी कि वो शिव का कैलाश पर्वत भी हिला सकता था। बस यही थी, तो ये मेन पावर है। अब मेरे पास अगर इतनी उच्च कोटि की शक्ति है तो मैं ये भूत प्रेत सिद्ध करके मरने के बाद फिर भूत प्रेत के साथ क्यों रहूंगी?
अगर मैंने बड़ी शक्ति की साधना की है तो मरने के बाद मेरा, जब मैं मरूंगी तो मैं अच्छे से नेचुरल डेथ से मरूंगी, बिना किसी कष्ट के मरूंगी। और मरने के बाद मुझे माता का ही धाम प्राप्त होगा, मतलब माता का जो लोक है मैं उसमें जाऊंगी। अगर भूत प्रेत या कर्ण पिशाचनी या छोटी मोटी ये जिन जिन्नात वाले जो साधना करूंगी मैं, तो मरने से पहले मुझे, जो वो कहते हैं ना कि तांत्रिक सड़ गल के मरता है, हाँ, ये वाली चीज होती है उनके साथ, जो ये गंदी शक्तियों को सिद्ध करते हैं और मरने के बाद ये उन्हीं के साथ रह जाते हैं, इनकी मुक्ति नहीं होती। देखिए, हर हर कोई 12.5 साल तो तपस्या नहीं कर सकता। हर किसी को जल्दी लगी रहती है, भाई 1 दिन में सिद्धि कर लूँ या 40 दिन में सिद्धि कर लूँ, तो वही वाली कहानी है। अगर सब्र रखोगे तो अच्छा मिलेगा, नहीं तो फिर तो जो इन्होंने बताया माता जी ने वैसे ही होना है। अच्छा, आप इनको माता जी बोलते हो? अब बोलना पड़ता है, क्या कहते हैं, एनर्जी रहती है जी। हमेशा, तो बोलना पड़ेगा, लेकिन कुछ समय नहीं बोलता हूँ। अच्छा, आप उनको मतलब उनकी एनर्जी को वो करते हो, ना कि सम्मान। हाँ हाँ तो सर, आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो, ठीक। तो जब आप लोगों के पास केस आता है, मैंने भी कई वीडियोस हम लोग देखते रहते हैं, वो एक एनर्जी गन लेके घूमते हैं जिसमें लाइट, रेड लाइट और वो जलती है, तो आप कैसे इन्वेस्टिगेट करते हो कि ये केस वाकई में जेन्युइन है, फेक है, या एवं इसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है? इंस्ट्रूमेंट देखने की क्या ज़रूरत है? इंस्ट्रूमेंट से क्या चेक करेंगे? हमारी आँखें ही हैं काफ़ी स्कैन करने के लिए, तो कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब वैसे भी हम फील्ड में कम वर्क करते हैं अच्छा। कि हम चलो जंगल चलते हैं कैमरा लेके वहाँ पे भूत पकड़ेंगे, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, सब फेक चीज़ें हैं ये। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करना है तो इंसानों पे कीजिए जो इस चीज़ से परेशान है। ठीक है, कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों परेशान है वो। तो आपने कभी कोई केस ऐसा हैंडल किया है जिसके ऊपर आपको भी प्रॉब्लम हुई उस चीज़ को हटाने में? मतलब कई बार तो सर ऐसा होता है ना कि हर किसी के ऊपर कोई ना कोई है। देखिए, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुई। ठीक है, सिर्फ जब किसी चीज़ को हम हटाते हैं ना, तो थोड़ा सा हर्ट होता है और फ्लक्चुएशन होता है, उसमें बेचैनी सी बढ़ जाती है बस। कुछ सेकंड के लिए बस यही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मतलब नहीं, पर सर वही मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आप कहीं गए, किसी केस को हैंडल करने गए आप लोग, तो वहाँ पे जो एंटिटी, जो उस सामने वाला जो पीड़ित है उसके अंदर बैठी है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है? अभी तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया फिलहाल इस तरीके का। हाँ, क्योंकि मैंने जो केसेस किए हैं, ठीक है, ज़्यादा जिन्नातों के केस किए हैं, और उससे पावरफुल कुछ होता नहीं है। ब्रह्म राक्षस भी होता है एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और चिल्लाने लगते हैं, पैर पकड़ लेते हैं गुरुजी, गुरुजी छोड़ दो। यही बोलते हैं। यही इनका भी यही फायदा है महाविद्या को सिद्ध करने का, ये अच्छा, समझ अब लो आप कह रहे हो कि केस को हैंडल करते वक्त दिक्कत क्या आती है, कैसे करते हैं। देखो, ये जो जिन्नात होते हैं ना, तो आप देखोगे कि हिंदू धर्म से ज्यादा जो ये मुस्लिम धर्म होता है, क्योंकि मुस्लिम धर्म के लोग ही जिन्नात मुझे बनते हैं। ये एक चीज़ तो पहले ये सवाल जवाब देने से पहले आप एक चीज़ क्लैरिफाई कर दो कि ये एनर्जी तो एक ही है, हाँ। ठीक है, वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, तो ये जो एंटिटीज हैं ये हिंदू मुस्लिम क्यों हैं हाँ, और अब मैं कैसे बताती हैं? हूँ। मरने के बाद जैसे ही हमारी डेथ हुई, हम भूत बन गए, क्योंकि हम पास्ट हो गए। जो हमारे बच्चे हैं या हमारे परिवार वाले हैं, हम पास्ट हो गए, हम मर गए, हम भूत बन गए। अब हमारे कर्म डिसाइड करेंगे कि हम पितृ बन रहे हैं या किसी प्रेत योनि में जा रहे हैं। ठीक है, चलो मेरे कर्म खराब थे, मैं प्रेत योनि में आ गई। अब प्रेत योनि में क्या है, धर्म सबके एक ही है, मतलब धर्म सबके अलग अलग है, लेकिन ये मरने के बाद की जो प्रक्रिया है, और आप कहोगे भगवान तो एक ही है, और सब शिव को मानने वाले हैं। जिन्नात भी शिव की पूजा करते हैं, अच्छा, बाकी धर्म वाले भी जो हैं वो शिव के ही पुजारी हैं। तो मरने के बाद प्रेत के भी 5 तरीके से, आप कहोगे 5 तरीके से, और भी तरीके से उनके कैटेगरीज होते हैं। तो पहला होता है प्रेत या प्रेतनी, ठीक है, पिशाच या पिशाचिनी, बेताल या बेतालिनी, ठीक है। तो ब्रह्म राक्षस वो बनते हैं जो ब्राह्मण होते हैं। अच्छा। ब्राह्मण ही ब्रह्म राक्षस बनते हैं। अब आपका क्वेश्चन था कि जिन्नात ही क्यों बने, जब धर्म मतलब जब भगवान तो एक ही है। हाँ, ठीक है। तो अब मैं कहूंगी कि ये सब चीजें हो गई एक, हाँ, ठीक है। अब हमने कहा ब्रह्म राक्षस और जिन्नात, ठीक है। अब ब्रह्म राक्षस और जिन्नात क्यों हुए,
ब्रह्म राक्षस जो होता है ना, उसे वेद के और मंत्रों का बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। अच्छा, ठीक है, वो ज्ञानी अगर मर जाए तो वो ब्रह्म राक्षस हो जाए। तो अगर मुझ में रावण जैसे मरा होगा तो उसको मोक्ष प्राप्ति हुई होगी या वो उसे ब्रह्म राक्षस मोक्ष बन, प्राप्ति हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि वो नारायण के हाथों मरा। हाँ, नारायण के हाथों मरा। उसने भले ही गलत कर्म किए थे, लेकिन उससे ज्यादा शायद उसने कुछ पुण्य भी किए थे। उसका जप तप, और मैं ये नहीं कहूंगी कि वो हर समय राक्षस प्रजाति का होके भी उसने राक्षस प्रवृत्ति नहीं दिखाई। उसने सीता का हरण किया था, लेकिन सीता के साथ उसने कोई कुकर्म नहीं किए थे। ठीक है, तो उसने अपनी गलती मरते वक्त नारायण के सामने मानी। और ये कहा जाता है कि जब देवी या देवता किसी को मारते हैं ना, या किसी भूत प्रेत या राक्षस या असुर के ऊपर प्रहार करते हैं, तो उनको तुरंत मुक्ति मिलती है। और ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, ये तब तक युग के अंत होने का वेट करते हैं कि मतलब वो माता के हाथों से या किसी उच्च कोटि की शक्ति से, जो परम शक्ति है, उनके हाथों से वो उनके ऊपर प्रहार हो और उनको उस योनि अच्छा, से तो वो मुक्ति मिल आप जाए। मुझे वो बता रहे थे कि ये हाँ, जिन्नात क्यों ब्रह्म, बनते हैं? हाँ, जिन्नात क्यों बनते हैं। अब क्या हुआ, ये पंडित है, वेदों का ज्ञान है, तो ये पंडित हुआ। ठीक है, जिसे ब्राह्मण का नाम दे दिया गया, क्योंकि धर्म बांटने वाले हम खुद हैं। तो पंडित अगर मर रहे हैं, अगर मैं भी मर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे ज्ञान है, अगर मेरी कास्ट ब्राह्मण नहीं है तो मैं भी मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन सकती हैं। हाँ, ठीक है। अब जिन्नात क्या हुआ, जिन्नातों को आयत के, ठीक है, उनके जो भी होते आयत छोटे छोटे, उनकी सिद्धि होती है। अच्छा, अब ये लोग मर रहे हैं तो ये जिन्नात, क्योंकि अच्छे कर्म है तो ये जिन्नात नहीं बनेंगे। ये इनको तो मतलब वही पितृ योनि, जैसे उनके एंसेस्टर बन जाएंगे, पीर बन पीर जाएंगे। बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा। हमारे में पितृ, उनके में पीर। ठीक है, अच्छा, मतलब ऐसे वर्ड्स अलग अलग हैं लेकिन लेकिन चीजें सेम है। मतलब हाँ, चीजें सिमिलियर है। ठीक है, तो इनके पास ज्ञान है, लेकिन ब्रह्म राक्षस का ज्ञान होने के बाद भी उसकी जो बुद्धि थी वो गंदी थी। तो उनकी बुद्धि भी खराब है, फिर उसके बाद उनको और पावर भी मिल जाती है मरने के पावर बाद। तो वो खुद गेन किया है। पावर मैंने पावर गेन किया है। बाद में मेरा दिमाग खटका, क्योंकि इंसान की बुद्धि कभी भी बदल सकती है। देखिए, मेरे मन में जो शैतान होगा ना, जैसे कोई शैतान है तो अपनी विद्या किसी को देता नहीं है। ठीक है, और बिना दिए कोई विद्या मर जाएगा ना, तो ब्रह्म राक्षस ही बनेगा, उसकी विद्या उसके साथ चली जाएगी, पावरफुल बन जाता है। सर, अभी जब हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने हनुमान जी के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि कितने डिफरेंट टाइप के हनुमान होते हैं। देखिए, हनुमान जी तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं बता देता हूँ कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो देखिए पंचमुखी हनुमान जी को सब जानते हैं। ठीक जी। है ना। एक अघोरी हनुमान भी होते हैं। अघोरी हनुमान। अघोरी हनुमान, ठीक है। एक लंगड़ा हनुमान होते हैं। अच्छा। ठीक है, और एक नॉर्मल जो हनुमान सबको क्या बोलते हैं। ठीक है, एक ही होते हैं। ठीक है, मेरे पास हनुमान जी के बारे में इतना ही ज्ञान है क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे को इतना ही बताया है। ठीक है, और एक बालाजी है, शायद उनको भी लोग भगवान कहते हैं, वो हनुमान जी कहते हैं। तो अभी मैं इस चीज़ में कन्फ्यूजन है मुझे थोड़ा सा कि वो हनुमान जी नहीं है। अच्छा। इस विषय में मैं फिर कभी बताऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि अगर उनके बारे में बताने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। और जैसे माता जी ने बताया कि आप पूछ भी रहे थे जिन्नात और क्या कहते हैं ब्रह्म राक्षस, ये कैसे दिखते हैं। ठीक है, ये भी तो पता चलना चाहिए जी। लोगों को कि दिखते कैसे हैं। ठीक है, तो जैसे जिन्नात है, उसके ऊपर एक चोटी होगी। ठीक है, चुड़ैल की चोटी होती है, जिन्नात की चोटी होती है, जिन की भी चोटी होती है, ब्रह्म राक्षस की भी चोटी होती है। अच्छा। ठीक है, उससे उनको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, और जिन्नात की चोटी बताई मैंने, और इसमें ब्रह्म राक्षस, दोनों में डिफरेंट इतना है कि उस पर एक जनेऊ होता है, ब्रह्म राक्षस जनेऊ पहनता है और जिन्नात नहीं पहनता है। बस इतना सा डिफरेंस है। बस इतना ही है, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। और दोनों सेम कैटेगरी ही मान सकते हो आप। ठीक है, तो सर एक बात बताओ, ये जो अभी हम ऑलमोस्ट ब्लैक मैजिक की बात, ये ब्लैक मैजिक ही हो गया, जो जिन हो गया या वो हो गया, तो ब्लैक मैजिक कितने टाइप के होते हैं? देखिए ब्लैक मैजिक एक ही है। अच्छा, ब्लैक मैजिक ही है, क्योंकि मैंने सुना जैसे बंगाली जादू बहुत पावरफुल होता है, फिर उड़िया जादू हो गया, या नाम है स्टेट वाइज, नाम चेंज हो गया। ठीक है, ब्लैक मैजिक इंग्लिश में हो गया, काला जादू हिंदी में हो गया, और मुस्लिम में सिफली इल्म हो गया, इसी को सिफली इल्म, इसके माध्यम से जिन्नात छोड़े जाते हैं। यूरोप वगैरह में विचक्राफ्ट हो गया। हाँ, इसको काला जादू बोलते हैं, इसी को तो काला जादू, नाम अलग अलग है बस, होती एक ही चीज़ है ये। काले जादू में मैंने एक वो बड़ी सुनी है, मारन मारन करके एक होती है, वो क्या होती है और वो होती कैसे है?
मारन जो प्रक्रिया होती है किसी को मारने के लिए छोड़ी जाती है, तो इसमें भी ये आप समझ लो 2-3 तरह की मारन प्रक्रिया होती है। एक घात होती है, एक मुठ होती है, एक मारन होती है। हांडी के माध्यम से छोड़ा जाता है। अच्छा। अब जो घात होती है, ये घात आपके फोटो से भी छोड़ी जा सकती है। फोटो से? फोटो से जो हमारे पास गलत शक्तियां हैं, उन हम शमशान में गए। गलत शक्तियां क्या है इसमें, चलो मैं ये कैमरे पे बताने वाली चीज नहीं है, इसमें एक देवी का भी यूज किया जाता है फिलहाल। तो हम शमशान में गए, शमशान हमने जो भी जागृत करने की जो प्रक्रिया होती है हमने वो की, फोटो रखा, अपने भूत प्रेत को बुलाया, उसको वहां पे बलि दी और कहा कि इसको इतने दिन में मारना है। बलि किस चीज़ की दी जाती है? किसी बलि जानवर? जानवरों की दी अच्छा। जाती है, ठीक है। तो घात जो होती है ना, वो आप समझ लो 3 साल के लिए, 3 साल तक में उसे वो मार देती है, अच्छा। ठीक है। 3 साल तक का समय होता है, धीरे धीरे बीमारी दे दे के अचानक से बीमारी हो गई उसे, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, मुझे अचानक से ऐसी इतनी बड़ी बीमारी निकल गई कि मुझे ये नहीं पता कि कैसे निकली है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ठीक थी, ठीक है। ये घात हुई, 3 साल बाद डेथ हो जाती है। आप झारखंड बिहार में चले जाओगे ना या बंगाल में, तो 3 दिन में लोगों को मार देते हैं। 3 दिन? हाँ। उसमें चलती है इंसानों की बलि, नर बलि नर चलती बलि है वहाँ चलती पे। है। वो एक आदमी को मारने के लिए ऑलरेडी एक हाँ। को मारना पड़ेगा। अब इसमें भी है, और फिर उसके बाद होती है मुठ। मुठ छोड़ी जाती है, ये आप समझ लो कि 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए छोड़ी गई, या फिर बहुत लोग होते 3 दिन 4 दिन के लिए भी छोड़ते हैं, ठीक है। मुठ मारन जो प्रक्रिया होती है, मारन प्रक्रिया अगर आप झारखंड में और उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में जाओगे तो उसमें एक मारन प्रक्रिया इस तरीके से होती है कि चावल पकाया जाता है। ओके। चावल पके हुए चावल को अभिमंत्रित किया जाता है इंसान के नाम से। उसके बाद मुर्गे को लाया जाता है, मुर्गे को वो चावल खिलाए जाते हैं। जैसे ही मुर्गे ने चावल खा के खत्म किया और वहां से निकला, इंसान की स्पॉट डेथ होती है, 24 घंटे के अंदर डेथ हो जाती है। उसे अच्छा। कहते हैं दोहाई क्रिया, मारन क्रिया है, वहां की लैंग्वेज में दोहाई क्रिया कहते हैं। अच्छा। मुर्गे को दाना खिला के मार दिया जाता है। 3 दिन में तो आदमी को समझ में भी नहीं आएगा, फिर इससे कुछ बचेगा समझ में- कैसे? आप देखोगे इनसे बचा नहीं जा मैंने- सकता। हाँ, जब मैं केसेस करती हूँ तो बहुत सारे केसेस मुझे ऐसे दिखते हैं कि इंसान फोटो भेजता है, फिर मैं कहती हूँ कि तुम्हारे फादर या मदर की बिल्कुल ठीक थे, हंसे बोले, सुबह तक डेथ हो गई, तो कहते हैं हाँ, मतलब उनको वही चीज जानना होता है, मिस्ट्री की हुआ क्या। एक दुहाई क्रिया ये हो गई। एक आप देखो कि दीवारें में हांडी उड़ाई जाती है हाँ, ये मैंने है ना? सुना बहुत है, देखा तो है मैंने हांडी कभी भी नहीं। शमशान से उड़ाई जाती है, तो हांडी में कुछ सामान डालते हैं, जैसे उसमें डालते हैं चूड़ियाँ, तोड़ के डालते हैं, और श्रृंगार का सामान डालोगे, मिठाई, अंडा, अंडे को तोड़ के डालते हैं, दिया, ठीक है। उसके बाद उस पे भूतों को आवाहन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें उल्टी काली का आवाहन किया जाता है। उल्टी काली? काली को उल्टा तरीके से चलाया तरीके से जाता है, चलाया उसके जाता है। पीछे बैठाया जाता है सुल्तान जिन्नात। जिन हाँ, सुल्तान सुल्तान जिन्नात। जिन्नात को अच्छा। उसके वो शमशान में रहता है। बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके छोड़ा जाता है। उसके पीछे फिर और प्रेत बैठते, जो भी आसपास में उस वक्त घूम रहे होते हैं, सब बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो हांडी अपने आप उड़ती है और उस इंसान के पास जाती है जिसके नाम से छोड़ा गया है। अगर वो हांडी किसी ने देख ली तो वो उसी के ऊपर आके गिरती है, उसकी तुरंत डेथ हो जाती है। एक एंटिटी मैंने सुनी थी कोई, कि वो कोई मैंने पॉडकास्ट में ही सुना था कि उसको अगर आप सिद्ध कर लो हाँ, तो वो आपका हर काम करके देता है। मतलब आप उसको जो भी बोलोगे वो, कच्चा कलवा, अभी मुझे नाम उसका याद नहीं, पर कच्चा कलवा भी होता है, 1.5 फुटिया भी होता है। वो आपका हर काम करके देता है, लेकिन उसको काम की ज़रूरत है, उसको हर वक्त कुछ ना कुछ करना है। अच्छा, तो अगर आप उसको काम नहीं, मैंने सुना है ये कहीं पे, और मतलब मैं जानना चाहता था कि ऐसा कुछ होता है कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन जैसे मुंजा हो गया, कच्चा कलवा हो गया, जैसे कोई भी प्रेत, आप कोई भी प्रेत को सिद्ध करो, ठीक है। जो अनमैरिड प्रेत है उनमें क्या होती है, आप अनमैरिड क्या आप कहोगे कि तो जो प्रेत अनमैरिड कैसे हो सकता है? प्रेत अनमैरिड, जैसे मैं नहीं, अनमैरिड जैसे- हूँ, मैं मर गई और प्रेत अच्छा। की योनि मिली, समझ अच्छा। रहे हो? पर इसमें मैं ये कहूंगी कि जो बच्चे की उम्र में होते, 13 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते जो मर जाते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, चंचल, जैसे उनका दिमाग होता है ना, जीते जी मरने के बाद भी सेम वही होता है, चंचल फॉर्म के होते हैं। अब आप देखोगे ना, बच्चों को आप खेलने के लिए मना करोगे, वह बच्चे जाएंगे और खेलेंगे, आप उन्हें मारोगे फिर भी खेलेंगे, मरने के बाद ये और जिद्दी हो जाते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है वो कच्चा कलवा होता है,
डेढ़ फुटिया जो कहते हैं वो कोई इंसान नहीं होता है, वो एक अलग प्रजाति होती है हमारी तरह। अच्छा। अब उन्हें कोई सिद्ध करता है तो सिद्ध करने के बाद इन पे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। फिर आपने अगर कंट्रोल कर लिया तो आप इनसे जो बोलोगे आपको वो काम इतनी जल्दी करके देंगे ना कि आप खुद शॉक्ड रहोगे, और एक काम करने के बाद कहेंगे दूसरा काम दो। तो एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक थे, उन्होंने ये चीज सिद्ध की थी, इस पे कंट्रोल पाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि तू मेरा ये काम करके दिखा। काम करके वो तुरंत आ गया। उन्होंने दूसरा काम दिया, फिर तुरंत करके आ गया। उसने कहा अब मैं तुझे कौन सा काम दूं? तो उसने कहा काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुमने मुझे बुलाया क्यों, जगाया क्यों? ठीक है, तो उसने कहा ठीक है, तब तू एक खंबे पे चढ़ जा, ऊपर नीचे कर। तो ये उन्होंने ये चीज की थी। तो अच्छा। अगर आप देखोगे कि बहुत लोग बेवजह किसी पे प्रेत छोड़ रहे, किसी पे कुछ छोड़ रहे, तो ये वही कारण होता है कि जो प्रेत उन्होंने सिद्ध किया है ना, उसको वो कुछ ना कुछ काम पे लगाए रखो। उनका ही जीना मुश्किल कर देते। तो वो कहते ठीक है जाओ उसे बर्बाद कर, उसे बर्बाद कर। फिर उनको भेजा तो आप कहोगे तांत्रिक को पता चल जाता है कि उसे पता चल गया कि हमने तंत्र क्रिया सही करा ली, तो वो फिर कर देता है। तो यही कारण होता है, प्रेत होते हैं, सिद्ध किया है, छोड़ा है, तो प्रेत वापस उसी के पास जाता है। अब काम बताओ। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि हम लोग ना कई बार जैसे चौराहे पे देखते ही, मेरा पर्सनली सवाल है मेरा, चौराहे पे हम लोग देखते हैं वहाँ पे नींबू मिर्ची वगैरह रखे हुए होते हैं। और हम लोग को तो बचपन से माँ बाप ये कहते हैं भाई इसको क्रॉस करके मत जाना। या अगर आप उसको क्रॉस करोगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, लेकिन उसमें अगर लात मार दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, लात मार देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? अगर उसके ऊपर पैर रख दोगे नॉर्मल, तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। या किसी ने उतारा करके रखा हुआ है, अपनी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को छोड़ रखा है वहाँ पे, हाँ। तब भी आप लात मारोगे तब भी वो हट जाएगी, वहाँ से आपके पास नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपने नॉर्मल पैर रखा है तो आपके साथ आ जाएगी पीछे पीछे। अगर आपको लगता है कि पीछे पीछे आ रही है तो आप अपना 7 बार पैर झटक दीजिए घर से, अंदर आने से पहले वो हट जाएगी। कुछ ऐसी छोटी रेमेडी, जैसे किसी को नज़र लग गई या कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन छोटा मोटा किसी ने काला जादू कर रखा है या कुछ छोटा मोटा, तो उसको कैसे आप पता कर सकते हो, ठीक कर सकते हो घर पे ही? ऐसा है ना, देखिए उपाय से ही बताऊँ ना मैं, हाँ। उपाय से कुछ होता नहीं है। अच्छा। ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कि आप ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नज़र उतर सकती है उपाय से। ठीक है, बाकी जैसे अगर किसी ने आपके ऊपर क्रिया कर दी है तो उस क्रिया को करने के लिए क्रिया भी दोबारा क्रिया करनी पड़ेगी काटने के लिए। वैसे ठीक नहीं हो सकता? वैसे ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, आपका ऑरा मंडल में सब छोड़ता है, जो भी एनर्जी आपके ऑरा मंडल में छोड़ेगा एक तांत्रिक। ऑरा मंडल क्लीन कर सकते हैं गंधक लोबान से। ठीक है, उससे क्लीन हो जाएगा। आपको रोज आपको धुना देना पड़ेगा, अपनी बॉडी को क्लीन हो जाएगा। एक दिन सही रहोगे फिर दोबारा देना पड़ेगा अगर आप बहुत ज़्यादा। इसीलिए वो हमारे घरों में पहले वो लोबान जलाया जाता था। मेरे घर में तो खैर आज अभी भी हम लोग जलाते हैं लोबान जैसे बहुत सारे रोजाना। लोग ये बोलते हैं कि किसी के शरीर में भूत आता है तो उसको धुआं देते हैं तो भूत पीछे क्यों हट जाता है। उसका रीज़न यही होता है कि हमारा जो ऑरा मंडल है उसको क्लियरिफाई करता है। वो गंदक होता है, बैक्टीरिया मारता है, तो ऑरा मंडल को क्लीन कर देगा वो। तो जो प्रेत होगा ना वो पीछे हट जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, ऑरा मंडल क्या होता है, ऑरा मंडल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑरा मंडल ये होता है, हमारी आत्मा ही होती है एक तरीके से, आत्मा का प्रकाश जो हमारी बॉडी से बाहर रहता है। देखिए बहुत बड़े महासंत हुए हैं जो भगवान है जो हम, ठीक है, उनके पीछे एक हम दिखाते हैं वाइट प्रकाश, उनका ऑरा मंडल होता है, उसी को ऑरा मंडल बोलते हैं। ठीक है, ऑरा मंडल में 7 कलर होते हैं, जो रैम्बो होते कलर है वही। ठीक है, अगर उन्हीं कलर को हम प्लैनेट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर वो जो कलर हैं, कोई भी कलर अगर हमारी बॉडी में कम है तो हम कहते हैं कि शनि का प्रकोप हो गया, मंगल का प्रकोप हो गया, चंद्रमा का प्रकोप हो गया। वो यही रीजन है, जितना कम होगा उतना आपका ऑरा मंडल कमजोर होगा। अच्छा। ठीक है, उसी को सही करने के लिए कहते हैं कि स्टोन पहनिए, अच्छा। ये पहनिए। बॉडी हमारे कमी हमारे शरीर के अंदर है, पहनने से कुछ नहीं होगा, उसको खाने से होगा। ठीक है, तो जड़ी बूटियाँ होती है, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जिससे बहुत अच्छी अच्छी तंत्र बाधाओं को हटाया जा सकता है। जड़ी बूटी खाने से? जड़ी बूटियों से। ये आयुर्वेदा जो है ना, मन की चिकित्सा करता है, भूत चिकित्सा भी करता है। आयुर्वेदिक से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर मैं ये बोल दूं कि वशीकरण एक चीज़ होती है, वशीकरण सम्मोहन, ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं होता है, और मैं बोल रहा हूँ कि होता है। ठीक है,
मैं आपको एक चुटकी मिट्टी उठा के दूंगा, उस पर एक मंत्र पढ़ूंगा और आप अपने माथे पे लगाइए, और जैसा आप चाहेंगे अगला इंसान वैसा ही करेगा। तो सर ये तो मुझे थोड़ी सी मिट्टी आप दे के जाना फिर। एक चुटकी से काम नहीं चलेगा, मैं थोड़ा बड़ा पाउच बनवा के रखेंगे। तो ये चीज़ सब होती है, ठीक है। नहीं, वशीकरण तो मुझे लगता है कि होता है, क्योंकि हम लोगों ने खुद ने कितनी कहानियां बचपन में सुनी है कि दुकान पे कोई बाबा आया, वो आपसे बात कर रहा था, फिर उसने बात बात में आपसे कुछ पैसे लिए चले गए, लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमने पैसे दे दिए। वो नज़रबंद होता है, वशीकरण नहीं होता है। अच्छा, वो वशीकरण नहीं नहीं, होता। नज़रबंद। अच्छा, उसमें क्या होता है सर? नज़र बांधी जाती है आपकी, आपको दिखेगा ही नहीं जो क्या हो रहा है, अच्छा। ठीक है। नज़र बांधने का, जैसे अभी माता जी ने बताया था, मयोंग वाला केस की सेना भेज दी गई थी। मयोंग का जो जादू था, ठीक है, वो भोकाली जादू था। उस जादू में इतना दम नहीं था, अच्छा। ठीक है, सिर्फ भोकाल है वो। भोकाल का मतलब समझते हैं आप? भोकाल तो वैसे तो मतलब ऐसे मतलब बड़ा ही बवाल कुछ मचा हाँ, रखा हो बवाल, जैसे। ठीक है। और निकला कुछ नहीं, चूहा खोदा पहाड़, निकला चूहा, ठीक है। वो नज़र बंद किया था सेना का, ठीक है। जब सेना की नज़र बंद हो गई तो दूर से को दिखी नहीं वो सेना, वो भटकती रह गई। कुत्ता बना देते हैं, बिल्ली बना देते हैं ना, उसके पीछे भी एक प्रोसेस है। अच्छा, ये एक्चुअल में हो सकता है सर? होता है एक्चुअल में, ठीक है। उसमें क्या होता है, कुछ मंत्र होते हैं। अगर आपको किसी को कुत्ता बनाना है ना, तो कुत्ते की खोपड़ी काटनी पड़ेगी आपको, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई हत्या करो कैमरे के सामने, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ एक चीज़ को। जैसे कुत्ते की खोपड़ी काटी, ठीक है, उसको दबा दिया, जब उसका मांस हट गया, ठीक है, उसमें कुछ बीज होता है, एक बीज बोया जाता है, अच्छा। ठीक है। उस पे एक बेल, बेल का एक बीज होता है, उस पे बेल लगती है, ठीक है। उस बेल पे फिर बीज उगते हैं वही वाले। अच्छा। उस खोपड़ी में उस बीज को बोया, मट्टी में हमने दबा दिया, उससे बेल उगी, बेल पे फिर बीज लगे, और उस बीज को हमने जो खिला दिया, ठीक है। जो इंसान है वो अपने आप को कुत्ता महसूस करेगा, जो सामने वाला है उसको वो कुत्ता दिखेगा। अच्छा। जादू ये है असली, ठीक है। ये नहीं कि आपने हाथ घुमाया और वो कुत्ता बन गया, ऐसा नहीं। हर चीज़ के पीछे क्रिया होती है। ये मैं बता रहा हूँ कैमरे के सामने, साथ किसी ने ना बताया हो, नहीं आपको यूट्यूब पे मिलेगा। क्योंकि अगर तंत्र के बारे में बता रहे हो तो अच्छा ही बताओ, क्योंकि फेक वीडियो तो बहुत है। छत्तीसगढ़ का केस था, हमारे पास आया था ना, उस पर एक गोड़ी तंत्र हुआ था, काला जादू बोलते हैं उसको, भी काला जादू ही बोलो आप सबको, ठीक है। जो तंत्र है वो काला जादू ही है, ओके। ठीक है। रात के अंधेरे में जो हो रहा है वो काला जादू ही हो रहा है, दिन में कोई जादू नहीं चलता है, ठीक है, साथ में ही चलता है सब। तो उसका क्या कि सीन था, हमारे पास केस आया था, तो वो बता रहे थे कि ये जो हमारी लड़की है ना, रात में ये सोती है और दिन में इसके ऊपर जब उठती है ना, तो इसके ऊपर बेल लिपटी हुई होती है। बेल? बेल, जैसे आपने सुना होगा कि जिंदा पेड़ होते हैं वो आपको पकड़ लेते हैं, हाँ हाँ। ठीक है। तो उसी तरीके से उस पर बेल लिपटी हुई होती थी। तो फिर हमने स्कैनिंग किया उसके बारे में। स्कैनिंग तो माता जी करती है, मैं तो नहीं कर पाता हूँ, कर पाता हूँ लेकिन लास्ट में करता हूँ। कुछ लोग थे जो अपने बिजनेस के लिए छत्तीसगढ़ जाते हैं, जी। और वहाँ पे आप देखोगे कि फर्नीचर का काम होता है, तो उसके लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। तो छत्तीसगढ़ के जंगल की साइड उन्होंने अपना एक कमरा लिया रेंट पे, तो जंगल में वो रहते थे। और जंगल में जब वो एक दिन जाते हैं तो उनकी किसी आदिवासी से वहाँ पे किसी बात के लिए बहस हो जाती है, और उनको इतना गुस्सा आता है कि उस आदिवासी को वो मार देते हैं। अच्छा। मार देते हैं, धक्का वक्का भी दे देते हैं। और शायद वो गरीब था तो उसकी मतलब वो सारी बातें भी वो बोलते हैं, मतलब उसे एक तरीके से पूरी तरीके से जलील करते हैं। अब क्या होता है, 2-3 दिन बाद वो आदिवासी खुद से आता है उनके पास में, और उसके बाद वो कहता है कि चलो मेरी गलती थी, मैंने ऐसा किया, इस वजह से आपने ऐसा किया, मुझे माफ कर दो। अब बताओ, मैं आपके लिए, मैं, आप नए नए आए हो तो मैं आपके लिए, आपके घर में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं पहुंचा दूंगा। तो किसी, कभी वो सब्जी ले जाए, कभी फल ले जाए, कभी कुछ सामान घट गया वो ले जाए। इस तरीके से उसने कब ऐसा तंत्र किया कि पता नहीं चला। अब उसमें तंत्र क्या होता था कि लड़की उनकी जो थी वो रात में सोती थी, और 3 बजे के बाद में वो बहुत जोर जोर से चिल्लाती थी, और जब उसे देखने आते थे उसके मम्मी पापा उसके कमरे में, तो उसके ऊपर जो बेल होती है, वो बेल पूरी उसके पैरों से लेकर के कमर तक वो पूरी जकड़ी रहती है। अच्छा। वो अपने आप ही बेल कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही है कुछ पता नहीं चलता है। वो रात भर उसके कमरे में भी रहते हैं, और कमरे में जैसे ही उनकी आंख लगी 3 बजे के बाद में उनकी आंख अपने आप ही लग जाती है, और देखते हैं कि फिर से वो चिल्ला रही है, और जब देखते हैं तो
पूरी तरीके से वो पत्ते उन पे लिपटे हुए होते हैं। फिर ये केस बहुत जगह घुमा, घूमते घूमते जब हमारे पास आया, हमारे पास आने के बाद जब मैंने स्कैनिंग की तो जब मैंने देखा तो ये पूरी स्टोरी निकल के आई कि जो वो आदिवासी था उसने उसके ऊपर में छत्तीसगढ़ का फेमस जो आदिवासी तंत्र होता है वो किया था, गौड़ी तंत्र होता है। गौड़ी तंत्र। गौड़ी, हाँ, अब गौड़ी तंत्र में उसने वन देवी का यूज किया था, वन देवी। वन देवी का। तो वन देवी क्या करती थी, 3 बजे के बाद जा करके उसके ऊपर को उसे पूरी तरीके से पत्तों से जकड़ लेती थी। वो अच्छा। वन देवी ही थी जो पत्तों के रूप में आती थी, जकड़ लेती थी। अच्छा। और उस लड़की का आप समझ लो कि उसका वेट भी बहुत ज्यादा था, वो सब कुछ मतलब वेट उसका बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। और उसके फादर वगैरह मतलब हर तरह से बर्बादी हो चुके थे उसके पीछे, अच्छा। क्योंकि वो काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे थे जब बेटी इतनी परेशान थी। देन उसके बाद हमने वो तंत्र विद्या को काटा, काटने के बाद हमने उनको ये सलाह दी कि वहां से आप छोड़ दो छोड़ दो, इसको। नहीं तो दोबारा कोई कर देगा। हाँ लेकिन ये काटना बहुत टफ था ये, क्योंकि एक तरह से जागृत क्रिया थी, हाँ तो इसके लिए हमें ब्रह्मफास का यूज करना पड़ा। ब्रह्मपाश। ब्रह्मफास, फास नहीं फास। फाश। हाँ, उसको जो देवी होती है, देवी देवताओं को इसमें फंसाया जाता है इस विद्या में, ठीक है। वो क्योंकि वो देवी थी, वो जंगल की रक्षा करती थी, उसको सिर्फ भेज दिया गया किसी का बुरा करने के लिए। वहाँ पे उस देवी की कोई गलती नहीं थी, ठीक है। तो हमने उसको ब्रह्मफास लगाया, ठीक है, और उसको हटा दिया वहाँ से बस। तो फिर वो लोग क्योर हो गए? क्योर है, क्योर अब है, क्योर है। अब कोई उस लड़की पे तो देखिए, जहाँ पे हमने नागफास और ब्रह्मफास लगा दिया, तो उस पे तो फिर कोई जादू काम ही नहीं करेगा, काला जादू, चाहे कितना ही महान तांत्रिक या अघोरी हो, उसे कोई लेकिन काट नहीं सकता। हाँ, लेकिन बहुत लोग के पास में ये मंत्र है पर इसे यूज करने का तरीका जो है वो नहीं है। अच्छा। मतलब इसको यूज करने का तरीका बहुत ही अलग होता है। तो जैसे वो हम यहाँ नहीं बता सकते, वो हमारी हाँ पर्सनल है। वो जब हम किसी को क्योर करते तब हम वो यूज करते हैं उस प्रक्रिया को। मंत्र होना और फिर उसका यूज करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा सर, अभी आप लोगों ने मुझे बताया था कि भाई छोड़ा और इंस्टेंट डेथ, तो इससे तो बचेगा कैसे आदमी? इसमें तो मतलब इसमें तो टाइम ही नहीं है बचने का। देखिए, उसमें एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। अगर किसी का नसीब अच्छा है तो उसको सही इंसान मिल गया तो बच जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी ने हांडियों को उड़ते हुए देख लिया, अगर वो इंसान जानकार है कि हांडियों को कैसे रोका जा सकता है, तो भी वो इंसान बच सकता है। किस्मत, लक की बात है इसमें। नहीं, पर वो तो सर कितने ही लोग जानते होंगे बेचारे, मतलब कि उतना लेवल का तंत्र। बता रहा हूँ, बहुत लोग जान जाएंगे, ठीक है। अगर किसी ने हांडी उड़ते हुए देख ली दिवाली के समय, हाँ। ठीक है, तो उसकी जान बचा सकता है वो। उसको करना क्या है, जैसे हांडी उड़ते हुए देख लिया उसने, तो थोड़ा सा अपना ब्लड निकाल के जमीन पे गिरा देना है, उस इंसान की जान बच जाएगी। और जिसने देखा है। हाँ, जिसके लिए गई है वो हांडी, अच्छा। ठीक है, उसकी जान बच जाएगी। जिसने देखा है उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो पुण्य में आ जाएगा, उसने किसी की जान बचा ली। कोई इंसान सोचेगा कि मैं खून दे रहा हूँ कहीं मेरे ऊपर ना आ जाए, तो एक ड्रॉप भी चलेगा। एक ही ड्रॉप भी चलेगा, ठीक है। ऐसे जान बचा सकते हैं। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य बताने वाली चीज़ नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, किसी की जान बच सकती है इससे। बिफोर हम लोग ख़त्म करें इसको, कुछ छोटे छोटे उपाय जो आप घर पे कर सकते हो ब्लैक मैजिक से बचने के लिए। जैसे कई लोग वो लगाते हैं, नज़र बट्टू लगाते हैं या नींबू मिर्ची लटकाते हैं, वो तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। उपाय से मैंने आपको बताया था, कुछ होता नहीं। मैं आर पार करने वाला इंसान हूँ, ठीक है। सीधे उपायों पे मैं इतना विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक है। और रही उपाय की बात, तो मैं एक सबका निचोड़ बता देता हूँ। उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी चीज़ से, नेगेटिव एनर्जी से परेशान हो, अगर आपके ऊपर सवारी नहीं है, सवारी का मतलब ये है कि आपको कोई बहुत परेशान नहीं कर रहा है, पोजेस नहीं किया हुआ है, ये छोटी लेवल की कोई एनर्जी आपको परेशान कर रही है, ठीक है, किसी ने जादू, काला जादू कर दिया है, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है। जो बेल पत्र होता है ना जी, जो शिवलिंग पे भी चढ़ता है। शिवलिंग पे चढ़ता है, ठीक है। 7 दिन तक आपको क्या करना है, बेल पत्र का जो पेड़ है, सुबह जाना है आपको, कोई देखे ना आपको ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है, कोई देख ना पाए, उसको 7 बार गले मिलना है आपको। पेड़ को 7 बार गले मिलोगे, जैसे ईद मिलते हैं वैसे 7 बार गले मिलना है। एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, ऐसे 7 बार हो जाएगा। आप उससे मिल के आ जाइए अपने घर चुपचाप, ठीक है। 7 दिन तक आपको करना है।
जो कंडीशन आपकी है वो उस पेड़ की हो जाएगी, जो उस पेड़ की कंडीशन है वो आपकी हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, मतलब जो भी मेरे को बाधा है वो वो उसको हो उसको जाएगा, वो ट्रांसफर। पेड़ सूख जाएगा वो। ये उपाय हैं, ये उपाय नहीं है, महा उपाय है। ठीक है, अगर जो कर लेगा ना, सीधे समझ लीजिए आप शिव के गले मिल के आ रहे हो। थैंक यू सो मच, आप लोग दोनों मेरे शो पे आए, हम लोगों ने इतनी बातें भी करी, मज़ा भी आया मेरे को बहुत सुन के। और जल्दी हम लोग अलग अलग मैं आप लोगों के साथ करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग दोनों मिलके ना मेरी भी आंखें इधर उधर हो के थोड़ा सा मैं थक गया। पर एनीवेज मज़ा मुझे बहुत आया। और जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज पैरानॉर्मल के ऊपर आप लोगों ने दी है, जितनी डीप में दी है, उतना बहुत रेयरली बहुत कम लोग दे पाते हैं। और एक तो जो उपाय आपने एंड में बताए, वो तो आई एम श्योर किसी ना किसी को ज़रूर हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपको, आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। तो अगर एपिसोड पसंद आया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट करना मत भूलना।